बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे भारत की उस हठधर्मी की। भारत हमेशा जब भी उसके अंदरूनी मामलात में कुछ होता है तो वो पाकिस्तान पर यह इल्जाम थोप देता है। आज भी कुछ यही हुआ और भारत के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई, अगरचे वहां की भारतीय हुकूमत, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और नाम नहाद जो उसकी अफवाज है उसकी नाकामी है, लेकिन उसका मलबा, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया गया है। और भारत का वो ढोलची सोशल मीडिया जो इस वक्त भरपूर तरीके से एक झूठा बयानिया घड़ रहा है, राग अलाप रहा है और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहा है। हुआ कुछ यूं है कि मकबूजा कश्मीर में, पहलगाम में, वहां पर सियाहों पर हमला होता है और इस हमले के नतीजे में जानी नुकसान होता है। जानी नुकसान की वजह से भारत अंदरूनी तौर पर वैसी खलफशार का शिकार है, इंतशार का शिकार है। वहां पर मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं। ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, बल्कि भारत के मुतअद्दिद रियासतों में मुतअद्दिद कौमें जो है वो अपनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। सिख जो है वो सबसे बड़ी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो भारत के अंदर ये मामलात वहां के अंदरूनी ऐसे हैं, वहां पे कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसकी वजह से ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो झूठा एक प्रोपेगेंडा जो है वो भारत की तरफ से इस वक्त जारी है, भारतीय मीडिया की तरफ से जारी है। और सेपैर पहलगाम में, मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर यह एक मुबैना हमला होता है। हिंदुस्तानी मीडिया और बिलखसूस जिसके लिंक्स जो हैं वो राह के साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया अकाउंट ने हमले की फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह का एक मजमूम प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ शुरू किया गया और हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो इसको बार बार पाकिस्तान की तरफ फेंक रहा है, इस मामले को, और पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया, एक बयानिया भी बनाया गया और इस हवाले से खदशा यह है कि वहां पर अब मुसलमानों के खिलाफ मजीद भारत जो है वो अपनी बर्बरियत का, जुल्म का मुजाहरा करेगा। और पहले ही मकबूजा कश्मीर में और बिलखसूस भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है वहां पर वो भारत के जुल्म सितम से महफूज नहीं है। तो तवक्को ये की जा रही है कि भारत अपने मुबैना इस हमले के बाद अब इन मुसलमानों को और अकलियतों को मजीद जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। रवायती तौर पर गैर मुल्की किसी भी सरबराह के दौरे के मौके पर भारत हमेशा इस तरह का ड्रामा रचाता है ताकि दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाई जा सके और वहां पर जो भारतीय मुजालिम है उससे तवज्जो जो है वो हट जाए। तो ये भारत के हमेशा इस तरह की हरकतें भी होती रही हैं, कारनामे भी होते रहे हैं और एक मजमूम भारत के मकासद जो है वो अगरचे पूरे तो नहीं हो रहे, लेकिन भारत हमेशा इन मजमूम मकासद के असूल के लिए कोशां रहता है। इससे पहले भी मोदी हुकूमत सियासी फायदा हासिल करते हुए और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद बार इस तरह के ऑपरेशन का ड्रामा जो है वो रचा चुकी है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि मोदी हुकूमत को, भारत की इस मजमूम हुकूमत को माजी में भी इस तरह के मकासद हासिल नहीं हो सके। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में अपनी जालमाना पॉलिसियों को जारी रखी हुई है, जिसकी बदौलत अगरचे ये पॉलिसियां भारत की मुजालिम की साल साल से चल रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और कश्मीरियों ने हजारों की तादाद में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत अपने मजमूम मकासद हासिल नहीं कर सका है। भारत की पूरी कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को महकूम बनाया जाए, उनको अपने साथ मिलाया जाए, उनकी हमदर्दी हासिल की जाए। लेकिन मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम, उन्होंने साल साल से कुर्बानियां दी हैं और देते चले आ रहे हैं। भारत के किसी भी किस्म के इस तरह के ऐसे निर्णय में वो नहीं है और ना ही मुस्तकबिल में इस तरह के कोई इम्कानात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी इस तरह के कोई वाकयात भारत के अंदर रूनुमा होते हैं, जो कि मुबैना तौर पर वो खुद अपनी तरफ से एक ड्रामा क्रिएट करता है और भारतीय फौज और रा की जो कार्रवाइयां होती हैं ताकि दुनिया की तवज्जो जो है वो भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो जारी मुजालिम है उससे हटाई जा सके। और बदकिस्मती ये भी है कि सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। पाकिस्तान
اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود دہشت گردی کا ایک بہت بڑا شکار ہے، اور پاکستان کے اندر بھارت کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات کے ٹھوس شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان میں تمام جو کھرے ہیں، تمام جو کڑی ہیں، وہ بھارت جا کر ملتی ہیں، اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، وہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات میں ملوث ہیں۔ کلبھوشن یادیو کسی کو یاد نہیں ہے، ابھی بھی پاکستان کی گرفت میں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بھارت کے خفیہ ایجنٹ ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ایسے واقعات کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ آج خود کارروائی کر کے پھر ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے، اور بھارت کا میڈیا اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ناانصافیوں مظالم سے ہٹائی جا سکے اور پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ لیکن اب یہ بھی حقیقت ہے کہ اگرچہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا ہے، اور جب تک وہ نہیں ملتا مقبوضہ کشمیر میں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا، اور بھارت ہمیشہ اسی تذبذب میں، اسی پریشانی کا شکار رہے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا، اور بھارت کے اندر اب ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ ہر طرف آزادی کی تحریکیں چلنا شروع ہو چکی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب بھارت کے اندر موجود مختلف اقوام کو اپنا حق جو ہے وہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔